एक लोमड़ी के पास मछलियों की कभी खत्म न होने वाली सप्लाई थी, जबकि भेड़िए के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भूखा भेड़िया बार बार लोमड़ी से मछली पकड़ने का राज सिखाने की भीख मांगने लगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इतनी बड़ी बड़ी मछलियां लोमड़ी ने कभी पकड़ी ही नहीं थी, बल्कि वह उन्हें पास के गांव वालों से चुरा कर लाती थी। भेड़िया सीखने के लिए जिद पर अड़ा रहा और जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार लोमड़ी ने मजबूर होकर कहा कि वह उसे मछली पकड़ना सिखाएगी। उस रात लोमड़ी भेड़िए को जमी हुई झील पर ले गई। उसने भेड़िए से कहा, अपनी पूंछ पानी में डाल दो। जब तुम्हें लगे कि पूंछ भारी हो गई है तो समझना मछली फंस गई है, तब उसे बाहर खींच लेना। भोला भाला भेड़िया उसकी बात पर सच में विश्वास कर बैठा। वह ठंडी हवा में पूरी रात वहीं बैठा रहा। सुबह होने से ठीक पहले उसे अचानक लगा कि उसकी पूंछ भारी हो गई है। भेड़िए ने सोचा कि मछली फंस गई है, इसलिए उसने पूरी ताकत से पूंछ खींची, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसकी पूंछ तो बर्फ में जम चुकी थी। उसी समय कुछ गांव वालों ने उसे देख लिया। वे लाठी लेकर उसके पास दौड़ पड़े और उसे बेरहमी से पीटने लगे। जान बचाने के लिए भेड़िए के पास अपनी पूंछ छोड़कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। किसी तरह वह वहां से बचकर भाग निकला। इसके बाद वह गुस्से में सीधे लोमड़ी के पास पहुंचा। भेड़िए ने लोमड़ी को पकड़ लिया और बोला कि उसकी पूंछ कटने की जिम्मेदारी उसे लेनी पड़ेगी, लेकिन लोमड़ी बड़े आत्मविश्वास से बोली, तुम्हारी पूंछ से इतनी बदबू आती है कि मछलियां भी उसके पास नहीं आती। फिर लोमड़ी ने रहस्यमय अंदाज में कहा कि उसे एक ऐसी जगह पता है जहां ढेर सारे चिकन लेग्स पड़े हैं। भेड़िया एक बार फिर उसकी बातों में आ गया। उस रात दोनों चुपके से गांव में घुस गए और एक अनाज के गोदाम में पहुंच गए जो चिकन लेग्स से भरा हुआ था। भेड़िया खुशी खुशी खाने लगा, लेकिन लोमड़ी पूरे समय सतर्क बनी रही। जब उसका पेट भर गया तो उसने बहाना बनाया और चुपचाप वहां से निकल गई। गोदाम से बाहर आते ही लोमड़ी जोर से चिल्लाने लगी। एक ही पल में पूरा गांव जाग गया। लोग हथौड़े और लाठियां लेकर गोदाम में घुस गए और भेड़िए को फिर से बुरी तरह पीट दिया। लोमड़ी जानती थी कि भेड़िया जल्दी या देर से उससे बदला लेने जरूर आएगा, इसलिए उसने अपने बचाव के लिए एक चाल चली। वह ठंडे पानी में कूद गई, जिससे उसका शरीर पीला पड़ गया। फिर वह रुई के ढेर में लौटने लगी ताकि वह बहुत बुरी तरह घायल दिखे। जब घायल भेड़िए ने लोमड़ी को अपने से भी ज्यादा खराब हालत में देखा तो उसका गुस्सा तुरंत खत्म हो गया। उसने तो यहाँ तक कहा कि वह लोमड़ी को अपनी पीठ पर बैठाकर घर तक छोड़ देगा। लोमड़ी मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि उसकी चाल काम कर गई थी। जब वे आखिरकार गुफा तक पहुंचे तो लोमड़ी तुरंत अंदर कूद गई। भेड़िया एक बार फिर उसकी चाल में फंस चुका था। उस दिन के बाद लोमड़ी अपनी गुफा में छिपकर रहने लगी और सर्दियों के लिए जमा किया हुआ खाना खाकर आराम से जिंदगी बिताने लगी।